जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों। मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इंग्लिश की इस शानदार लाइव क्लास में। तो बिल्कुल आज के इस लाइव सेशन में मेरे बच्चे जो आपके लिए हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं, वो पूरी तरह से आज का टॉपिक एक्सरसाइज पे बेस्ड होने वाला है। और पूरी तरह से आज की क्लास में हम लोग एरर बेस्ड एक्सरसाइज पे बात करेंगे। यानी हमको हर सेंटेंस में 4 पार्ट दिए गए हैं और कोई एक पार्ट में एरर है, एक पार्ट में कुछ ना कुछ गलती दी गई है और वही हमें फाइंड करना है। तो और जो आज की क्लास है आपने थंबनेल पे देख लिया होगा पहले ही कि पूरी तरह से आज की जो क्लास है बेटा वो पूरी तरह से प्रोनाउन की क्लास लेकर के आए हैं। यानी प्रोनाउन से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन एनडीए और सीडीएस, मैंने 2 एग्जामों को टारगेट करके आज उसके क्वेश्चंस में लेकर के आया हूँ, जिनसे बहुत ही कायदे के आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं। तो आज इसीलिए हम आपके सामने जो क्लास लेकर के आए हैं वो पूरी तरह से प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर के आए हैं एरर बेस्ड। और जितने भी एनडीए और सीडीएस के 2016 से लेकर के 2020 के बीच में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ामों में प्रोनाउन से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हमने सबको इस क्लास में आज उपस्थित कर दिया है। तो चलिए सभी लोग आज के पहले क्वेश्चन का जवाब देंगे। भाई सभी लोग सबसे पहले तो सेशन को बेटा लाइक नहीं किया तो आप लाइक करिए, अपने साथियों में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस लड़ाई का आगाज पहुंचाया जा सके। लिखा है बेटा, ए पार्ट है बीइंग अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। एक होता है बेटा मॉर्निंग, एक होता है मॉर्निंग, दोनों का लगभग प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। एक मॉर्निंग होता है उसका मतलब सुबह होता है, एक मॉर्निंग ये वाला होता है पूरी मीनिंग सेम होती है, सिर्फ ये वाला यू इसमें लगा है। तो जिसमें यू लगा होता है उसका मतलब होता है शोक, जिसमें यू नहीं होता उसका मतलब होता है सुबह। ठीक है, यानी बीइंग अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग यानी राष्ट्रीय शोक दिवस होने के कारण द ऑफिसेस वर क्लोज्ड, दफ्तरों को बंद कर दिया गया था। एंड द नेशनल फ्लैग यानी जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको क्या किया गया था, उसको बेटा झुका दिया गया था। अब जरा बताइए कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। सभी लोगों को बताना है बेटा कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। तो बिल्कुल जितने भी हमारे शेर बता रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं तो बेटा सेंटेंस के ए पार्ट में बिल्कुल एरर है। यानी सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, तो गुरुजी सेंटेंस के ए पार्ट में एरर है। एक आपने बेटा सुना होगा क्या, एक आपने सुना होगा क्या, बीइंग। क्या सुना होगा, बीइंग। क्या सुना होगा, बीइंग। याद रखिएगा जब भी अगर बीइंग से किसी भी सेंटेंस की शुरुआत करी जाए, बीइंग से किसी भी सेंटेंस की शुरुआत करी जाए तो सेंटेंस 2 तरीके की बात करता है। एक तो कंडीशन आती है बेटा कि सेंटेंस लिविंग की बात करता है, एक कंडीशन ऐसी आती है कि सेंटेंस में बीइंग का तो यूज है लेकिन वो सेंटेंस पूरी तरह से नॉन लिविंग की बात करता है। तो याद रखिएगा जब भी सेंटेंस अगर आपका बीइंग से शुरू हो और वो सेंटेंस में पूरी तरह से लिविंग की बात करी जाए तो याद रखिएगा वो उसके पहले कभी भी आपको इट का यूज नहीं करना है। लेकिन अगर सेंटेंस में बीइंग हो, सेंटेंस बीइंग से शुरू हो और उसमें पूरी की पूरी बात बेटा नॉन लिविंग के लिए करी जाए तो याद रखना हमेशा बीइंग के पहले किसका यूज किया जाता है, इट का यूज किया जाता है। यानी बीइंग एक कंडीशन आती है कि बीइंग अकेला भी आता है, एक कंडीशन आती है कि बीइंग के पहले इट भी लगता है। तो जब भी बीइंग अगर पूरी तरह से लिविंग के लिए बात करेगा तो उसके पहले इट नहीं लगेगा, लेकिन अगर बीइंग पूरी तरह से नॉन लिविंग की बात करेगा तो बेटा उसके पहले इट लगेगा। और यहाँ पर राष्ट्रीय शोक दिवस होने के कारण क्या किया गया, दफ्तरों को बंद कर दिया गया, राष्ट्रीय ध्वज को काफ़ी हद तक झुका दिया गया। तो इसका मतलब पूरी तरह से यहाँ पर नॉन लिविंग की बात होती है। और जब बेटा नॉन लिविंग की बात होती है तो यानी कहने का मतलब बीइंग के पहले क्या लगा दिया जाए, इट। यानी जो आपका ए पार्ट में अकेला बीइंग आया है, बीइंग के प्लेस पर क्या कर दिया जाए, बीइंग के प्लेस पर मेरे बच्चे कर दिया जाएगा इट बीइंग। क्या कर दिया जाएगा, इट बीइंग। और ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से अपने दिमाग में रख लेना है। तो चलिए अब हम आपको दूसरे क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आज का है। चलिए इसमें सभी लोग बताइए, इसमें सभी शेर भाई बताएंगे कि क्या दिक्कत है। चलिए इसमें बताएंगे, इसको सभी लोग भाई जल्दी से आपको बताना है इसमें किस पार्ट में एरर है। ठीक है, लिखा है द प्रिंसिपल लुक्स वेरी वरीड। प्रिंसिपल बहुत चिंतित दिखते हैं बिकॉज, क्योंकि। आगे लिखा है स्टूडेंट्स आर ऑन स्ट्राइक फॉर द लास्ट 15 डेज।
यानी जो छात्र हैं वो पिछले 15 दिनों से धरने पर हैं। एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट सम। अब बताना आपको ये है बेटा किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन आपका जो है ये एनडीए के 2016 में आया हुआ है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जल्दी से आपको बताना इसमें ये है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। सभी को जल्दी जल्दी से बताना है। प्रिंसिपल बहुत चिंतित दिखते हैं क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो विगत या पिछले 15 दिनों से काहे पर हैं, धरने पर हैं, उपद्रवियों के खिलाफ हैं। ये कुछ ऐसी बातें सेंटेंस में हैं, तो आपको बताना मेरे बच्चे की एरर किस पार्ट में है। तो बेटा इस सेंटेंस में दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं। सेंटेंस आपका पूरी तरह से नो एरर है। सेंटेंस बड़ा है तो कोई बात नहीं, एक तरफ से हम बताएंगे तो समय लगेगा। और इसमें क्यों नो एरर है, क्योंकि जितने भी अग्निपथ बैच में मैंने जो भी कॉन्सेप्ट की क्लासेज आपको दिया है उसमें मैंने एक एक बात को पूरी तरीके से समझा दिया है। तो अगर जिन साथियों ने मेरी प्रोनाउन की पूरी क्लासों को देखा है वो समझ रहे हैं। तो चलिए अगला देखिए, तीसरा लिखा है इट इज नेसेसरी फॉर अस टू फैमिलियराइज विद एंड गेट यूज्ड टू द वेज ऑफ पीपल एमंग हुम वी लिव। इसको बताना बेटा एनडीए के 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही कायदे से बताना है। तो मेरे बच्चे ये क्वेश्चन आपका प्रीपोजिशन का था, गलती से यहाँ पर ये टाइप हो गया है। तो इसमें गलती क्या है बेटा, ये आपका एक होता फैमिली, और फैमिली से क्या बना है बेटा, फैमिली से बना है क्या, फैमिलियराइज। ठीक है, फैमिली आपने सुना होगा, फैमिली वर्ड से इस वर्ड का निर्माण होता है। और याद रखिएगा इस वर्ड के साथ कभी भी बेटा किसका यूज नहीं किया जाएगा, इसके साथ कभी भी प्रीपोजिशन विद का यूज नहीं किया जाएगा। यानी फैमिली से बना है फैमिलियराइज, और फैमिलियराइज को पूरी तरह से आप रट मारिए, याद कर लीजिए, अपने दिमाग के किसी कोने में रख लीजिए कि इसके साथ कभी भी बेटा क्या है, प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता, यानी इसके साथ किसका, विद का यूज नहीं होगा। तो सेंटेंस के बेटा किस पार्ट में एरर है, यानी सेंटेंस के ए पार्ट में एरर है। ए पार्ट में एरर क्या है, यानी इस विद का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, विद का यूज बेटा नहीं किया जाएगा। तो चलिए जरा अगले को देखिए भाई, बहुत ही कायदे का आज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कायदे का बेटा प्रश्न आपके सामने आ गया है, बहुत ही कायदे का है। इसको जरा छाप दीजिए। सभी शेरों से मुझे जवाब चाहिए, और जिन शेरों ने अभी तक बेटा सेशन को लाइक नहीं किया है वो दिल खोल कर सेशन को लाइक करें। और लगभग अब आपकी क्लास लगातार प्रैक्टिस की होने वाली है बहुत जल्द। कॉन्सेप्ट में कुछ बातें बची हैं बेटा, उनको मैं पूरी तरह से फिनिश कर लूँ, फिर मैं लगातार पार्टिकुलर आपके लिए प्रैक्टिस लेकर के ही आने वाला हूँ। लिखा है नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम, आगे लिखा सीम। बेटा देखिए मैंने आपको बताया था जब भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया था कि बेटा एक होता है और, एक होता है क्या, नॉर। और जब भी मेरे बच्चे और या नॉर से कभी भी दो सब्जेक्ट जोड़े जाएं, यानी और के पहले एक सब्जेक्ट हो और के बाद एक सब्जेक्ट हो, यानी जब भी और या नॉर से दो सब्जेक्ट जोड़े जाएं और एक सब्जेक्ट इनके पहले हो एक सब्जेक्ट इनके बाद हो, तभी ये दो को जोड़ने का काम करेंगे। तो याद रखिएगा आगे की जो भी बेटा वर्ब लगेगी वो हमेशा नज़दीक वाले को देख के लगेगी। अगर नज़दीक वाला सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आगे की वर्ब सिंगुलर लगेगी, अगर नज़दीक वाला आपका प्लूरल है तो आगे की वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। यहाँ पे बेटा लिखा ब्लेम का मतलब होता है दोष। ये बेटा एक क्या है आपका, अनकाउंटेबल और सिंगुलर नाउन है। ठीक है, तो जाहिर सी बात ये अनकाउंटेबल, ये सिंगुलर है ब्लेम, तो सीम नहीं बेटा। जब भी सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब कैसी लगाई जाती है, सिंगुलर। तो यानी सीम हमारी प्लूरल वर्ब है, सीम को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करोगे, सीम से कर दोगे। और ये बात आपको पूरी तरह से पता है कि किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस या ईएस जोड़ा जाता है, लेकिन किसी भी अगर वर्ब को प्लूरल बनाने की नौबत आती है तो उसमें हम लोग वो किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाने की नौबत आती है तो उसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं, एस या ईएस जोड़ते हैं। नाउन में एस या ईएस जोड़ोगे तो वो बेटा क्या बन जाएगा, तो नाउन में एस या ईएस जोड़ोगे तो वो बन जाएगा नाउन आपका क्या, सिंगुलर से प्लूरल। लेकिन जब आप किसी वर्ब में एस या ईएस जोड़ोगे तो वो वर्ब आपकी प्लूरल से सिंगुलर बन जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। चलिए इसको बताइएगा सभी लोग, क्वेश्चन बहुत छोटा है, एनडीए 2019 में बिल्कुल पूछा गया था, एनडीए 2019 में पूछा गया है बेटा। इसको सभी लोग छाप दीजिए धड़ल्ले से। बिल्कुल लिखा है एवरीवन ऑफ द बॉयज लव टू राइड। जल्दी से इसको भी छाप दीजिए जितने भी शेर लाइव सेशन के साथ जुड़े हैं।
वो जल्दी जल्दी से भाई इसका जवाब देते चलें, जल्दी से जवाब देते चलें भाई, जल्दी जल्दी से। बिल्कुल मेरे शेरों, जितने भी शेर हमारे सी पार्ट वाले हैं वो पूरी तरह से सही है, क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर किसी भी प्रीपोजिशन से दो सब्जेक्ट जोड़े जाए, प्रीपोजिशन के पहले एक कोई हमारा क्या दिया गया हो, प्रोनाउन, या कोई क्या दिया गया हो, नाउन। सब्जेक्ट की बात करें बेटा तो सब्जेक्ट का काम या तो नाउन करता है या प्रोनाउन करता है। उसके बाद बेटा अगर बात करी जाए कि सब्जेक्ट के बाद कोई आपको प्रोनाउन दिया है या सब्जेक्ट के बाद आपका क्या दिया गया है, कोई नाउन दिया गया है, तो हमेशा जब भी किसी भी प्रीपोजिशन से दो सब्जेक्ट ऐड किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, तो वर्ब मेरे बच्चे हमेशा किसको देखकर लगाई जाती है, वर्ब हमेशा पहले वाले को देखकर लगाई जाती है। तो याद रखिएगा, हमने आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन की क्लास में बहुत कायदे से बताया था कि बेटा जितने भी ऐसे वर्ड होते हैं या जितने भी जिनके लास्ट में वन मिले, बडी मिले, वो सब के सब आपके प्रोनाउन होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं और वो पूरी तरह से सिंगुलर माने जाते हैं। तो एवरीवन के बाद ऑफ आया है, ऑफ के बाद द बॉयज आया है, यानी हमको ऑफ के बाद वाले को नहीं देखना, ऑफ के पहले देखना है। तो बेटा ऑफ के पहले जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो आगे की वर्ब सिंगुलर, तो सिंगुलर बनाने के लिए बेटा लब, यहाँ पे आपका क्या लिखा है मेरे बच्चे, लब को क्या कर दो, लफ्ज कर दो, बात पूरी आपकी सही हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बात पूरी तरह से सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए मेरे बच्चे अगले पे चलिए, आप अगले को जरा छाप दीजिए धड़ल्ले से, सभी के सभी शेर छाप दें। लिखा है ही आस्क्ड वेदर आइदर ऑफ द ब्रदर्स वर एट होम। उसने पूछा कि क्या दोनों भाइयों में से कोई एक घर पे है, उसने पूछा कि क्या जो दोनों भाइयों में से कोई है घर पे, ये पूछा उसने। एनडीए 2019 में बेटा ये भी पूछा गया था। ठीक है, एनडीए 2019 में इससे पहले वाला भी, ये वाला भी, दोनों बेटा एनडीए 2019 के अलग अलग जो उसमें पूछा गया था। चलिए सभी लोग बताएंगे, यानी दोनों क्वेश्चन आपके अलग अलग तरीके से आए थे और दोनों आपके प्रोनाउन से संबंधित ही थे। ठीक है, चलिए इसीलिए कहते हैं कि हर चैप्टर को बहुत ही ढंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कहो एक चैप्टर से दो दो तीन तीन क्वेश्चन एक एक चैप्टर से रख देता है। चलिए अब इसमें बताना है मेरे बच्चे, कुछ नहीं करना, ये आपको आइदर मिला कि नहीं। जिन बच्चों ने मेरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है उनके लिए ये सब बिल्कुल बातें बहुत ही हल्की हैं। मैंने मेरे बच्चे आपको क्या पढ़ाया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या पढ़ाया था आपको, मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ाया था। मैंने शॉर्टकट में डिस्ट्रीब प्रो लिख दिया है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की संख्या गुरुजी कितनी होती है, तो 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। एक मैंने आपको बताया था ईच हो गया, एक मैंने आपको बताया था क्या, आइदर हो गया, एक मैंने आपको बताया था गुरुजी क्या, नाइदर हो गया, एक मैंने बताया था कि नन हो गया, या मैंने आपको क्या नन बताया था, एक वन बताया था, और एक क्या बताया था, एक गुरुजी मैंने बताया था एनी। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको ईच, आइदर, नाइदर, नन, वन, एनी, इन 6 के 6 में से अगर कोई भी किसी सेंटेंस में दिख जाता है तो याद रखिएगा उस सेंटेंस में कभी भी वर्ब प्लूरल नहीं आएगी। तो बताओ आइदर एक डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड मिला तो आगे वर नहीं बेटा, क्या करोगे, इसको वाज करोगे। क्या करोगे, इसको वाज करोगे। ठीक है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद अगर प्रीपोजिशन ऑफ मिलेगा तो आगे आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब होगी वो कैसी होगी मेरे बच्चे, वो पूरी तरह से सिंगुलर होगी। इसीलिए बेटा वर को क्या करो, वर का सिंगुलर बना दो, क्या, वाज। इसको बताना है सभी शेरों को। आई एम ग्लैड दैट यू आर हेयर। चलिए ये दो सीडीएस में बेटा 2016 में आया था, इसको छाप दीजिए कि इसके किस पार्ट में क्या एरर है, जल्दी से सभी शेर छाप दें। तो बिल्कुल मेरे बच्चे इसमें बेपरेशान हुए, आपको नो एरर लगा देना है, क्योंकि इसमें बेटा आई के साथ एम लगा है और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद या तो मेन वर्ब आती है या एडजेक्टिव आता है, ये आपका एडजेक्टिव है। उसके तुरंत बाद कंजंक्शन दैट आ गया। कंजंक्शन हमेशा दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, तो देखो दो जोड़ेगा, यानी इधर नया सब्जेक्ट यू मिला, यू के साथ आर लगा है, यू आर हेयर, तुम यहाँ हो, यानी सेंटेंस में बेटा नो एरर है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, इसको छाप दीजिए सभी शेर। बीइंग अ रेनी डे, ठीक है, बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट फील लाइक गोइंग आउट, यानी बरसात के दिनों में, ठीक है, बरसात के दिन जब होते हैं तो वो क्या करता है, बाहर जाना वो पसंद नहीं करता है और ना ही कुछ करना पसंद करना है, ये लिखा, यानी इसका मतलब होता सिवाय या के अलावा,
प्लेइंग चेस इन आवर रूम। यानी जब भी बरसात का सीजन आता है या रेनी डे जब भी होता है तो क्या होता है कि उसको बाहर जाना पसंद नहीं होता है या वो बाहर नहीं जाता है, केवल और केवल उसे क्या अच्छा लगता है, अपने कमरे में चेस खेलना ही अच्छा लगता है, या अपने कमरे में वो चेस खेलता है। बेटा सीडीएस के 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सभी लोग बिल्कुल धड़ल्ले से छाप दो। बिल्कुल जैसे कह दिया जाए कि भैया वो ठंडी में बाहर नहीं निकलता है, वो केवल अपने कमरे में पढ़ाई किया करता है। ठीक है, अब बताओ बेटा पूरी तरह से रेनी डे की बात होती है, बीइंग का यूज बताओ लिविंग के लिए कि नॉन लिविंग के लिए। आप कहोगे गुरुजी रेनी डे की बात हो रही, बरसात के दिनों की बात हो रही है, और वैसे भी टाइम हो गया, वेदर हो गया, डिस्टेंस हो गया, इन सब के लिए हमेशा सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज किया जाता है, यानी बीइंग का यूज नॉन लिविंग के लिए है। तो इसीलिए गुरुजी बीइंग नहीं, बीइंग के पहले किसका यूज किया जाएगा, यानी इट बीइंग कर दिया जाएगा। बात पूरी तरह से सही, यानी गलती ए पार्ट में है। किस पार्ट में है गुरुजी गलती? गलती ए पार्ट में है। तो चलिए बेटा इसको धड़ल्ले से सभी लोग छाप दीजिए। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट अ मैन, यानी ये मानना बहुत कठिन है, हु हैज लिव्ड दैट अ मैन, यानी एक आदमी, हु हैज लिव्ड इन द सिटी, जो इस शहर में रहा हो या रह चुका हो, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक, ही विल नेवर, वह कभी महसूस नहीं करेगा, एट होम एनीवेयर इल्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, यानी ये मानना बहुत कठिन है कि एक आदमी जो इस शहर में या बहुत एक लंबे समय तक रहा हो और वह वहाँ पर अपने घर के जैसा फील ना करे। ठीक है, बिल्कुल जो आदमी बहुत लंबे समय तक बेटा कहीं रहता है तो वहाँ वो बिल्कुल अपने घर के जैसा फील करता है। तो बेटा सीडीएस 2017 में आया हुआ है, आज का 9 नंबर क्वेश्चन है, इसको सभी लोग जरा धड़ल्ले से छापते चलिए कि इसमें क्या दिक्कत है। जल्दी जल्दी से सभी लोगों से मुझे जवाब चाहिएगा, जल्दी से बेटा जवाब चाहिएगा। तो सभी लोग बताएंगे। तो इसके जो बेटा ये क्वेश्चन आया था तो इसके सी पार्ट में एरर बताया गया था, बाकी कुछ लोग इसको डी पार्ट भी बता देते हैं कि डी पार्ट जब इसकी आंसर की आई थी तो कुछ लोगों ने डी पार्ट बताया, कुछ लोगों ने सी पार्ट। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो सही बात है तो बेटा याद रखिएगा फॉर अ लॉन्ग टाइम लिखा है, यानी ये जो आपका लॉन्ग टाइम लिखा है, ये लॉन्ग टाइम बेटा इसका ऑब्जेक्ट है और इस वाले का देखो तो क्या सब्जेक्ट का काम करता है। यानी एक बार यहाँ पे हु मिल गया तो दोबारा हमको इस ही को यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे साफ साफ जाहिर है कि जो आदमी एक लंबे समय तक इसी शहर में रह चुका हो वो कभी भी अपने घर के जैसा महसूस नहीं करेगा। तो यानी जाहिर सी बात है कि ये बात पूरी तरह से इसी, यानी एक बार ये मैन मिला, मैन के लिए ये यूज हुआ तो पूरी तरह से ये बातें, ये मैन हो गया, हु हो गया, ये यहाँ ही का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी सी पार्ट में गलती है। आगे चलिए बेटा इसको छाप दीजिएगा सभी लोग, इसको सभी को छाप देना है। आज का 12 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है नो वन नोज एज टू वाई ही डिड इट और हु वाज बिहाइंड हिज डूइंग। नो वन नोज, कोई नहीं जानता है उसने ऐसा क्यों किया और उसके ऐसा करने का जो पीछे का राज है या कुछ भी कह सकते हो वो क्या है। ठीक है बेटा, सीडीएस 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, इसको सभी लोग जल्दी से ईमानदारी के साथ जवाब दे दे इसका। बिल्कुल जल्दी से इसको छाप दीजिए भाई, क्या दिक्कत है, सभी लोगों को छाप देना है। तो बिल्कुल मेरे बच्चे इसमें टाइम नहीं लेंगे, नो एरर है सेंटेंस में बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं। नो वन हमारा सिंगुलर है, मैंने बताया जिनके लास्ट में वन आएगा, बडी आएगा, वो सब के सब सिंगुलर होंगे और सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब भी कैसी लगती है बेटा, सिंगुलर लगती है। ठीक है, यानी सेंटेंस में नो एरर है। इसमें अब आप कहेंगे गुरुजी नो एरर कैसे है, तो जब नो एरर बेटा तो नो एरर उसमें क्या किया जाए। और ये आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से कि जितने भी क्वेश्चन हैं एनडीए, सीडीएस, आईसीजी, नेवी, इन सब की एग्ज़ामों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम लगा है उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिल रहा है। सीडीएस 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लिखा है समबडी हु आई एंजॉय रीडिंग, यानी कोई है जिसे पढ़ने में मुझे मज़ा आता है, तो वो कौन है, वो टैगोर साहब है। यानी कोई है जिसे पढ़ने में मुझे मज़ा आता है तो वो कौन है, वो बेटा टैगोर साहब हैं। तो बताइए कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, एरर फाइंड करिए जल्दी से सभी लोग। तो बिल्कुल मेरे बच्चे यहाँ पे आपका जो आपका हु लगा यानी गलती बी पार्ट में है, हु नहीं होगा, हु की जगह क्या होगा बेटा, हुम होगा। क्या होगा, हुम होगा, क्योंकि हु होता है सब्जेक्टिव केस। कैसा केस, सब्जेक्टिव, और इसी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा, इसी का ऑब्जेक्टिव हुम होता है। क्या होता है, इसी का ऑब्जेक्टिव मेरे बच्चे हुम होता है। तो याद रखिएगा, यानी कोई है
जिसे मुझे पढ़ने में आनंद आता है तो वो टैगोर साहब है। यानी यहाँ सब्जेक्ट का काम कौन आई कर रहा है, और किसको पढ़ने में मज़ा आता है तो टैगोर साहब को पढ़ने में मज़ा आता है। यानी पूरी तरह से बेटा ऑब्जेक्ट के पता लगाने की बात हो रही है। तो जब भी सब्जेक्ट का पता लगाना होता है तो हम लोग हु का यूज करते हैं, और जब भी बेटा ऑब्जेक्ट का पता लगाना होता है तो होम का यूज करते हैं। चलिए इसको सभी लोग छाप दीजिए। लिखा है आई एम टायर्ड ऑफ माई वॉइस सैड मदर बोथ। ये आपका बताओ बोथ मिला कि नहीं मिला। मैंने आपको बताओ जल्दी से सी पार्ट में तो पहले एरर लगा दो धड़ल्ले से, और ये बताओ कि मैंने आपको बताओ कॉन्सेप्ट केवल याद करो। बेटा रेसिप्रोकल प्रोनाउन बताया था, रेसिप्रोकल प्रोनाउन मैंने आपको बहुत अच्छे से मेरे बच्चे बताया था। क्या आपको वो बातें याद हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कितने होते हैं तो गुरुजी 2 होते हैं। एक होता है आपका क्या होता है गुरुजी, एक तो हमारा होता है ईच अदर, और एक गुरुजी क्या होता है वन अनदर। एक होता है मेरे बच्चे ईच अदर, एक क्या होता है, एक होता है वन अनदर। ठीक है। अब जब भी किसी भी सेंटेंस में पर्टिकुलर 2 की बात करेगा तो उस सेंटेंस में बेटा वन अनदर ने किसका यूज होगा, ईच अदर का। यहाँ पे देखो बोथ मिला, बोथ का मतलब होता है दोनों। अब जब बात दोनों की कर रहा तो आगे बेटा वन अनदर को काट के क्या करो, ईच अदर करो। और सीडीएस के 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी ईच वन अनदर के प्लेस पे मेरे बच्चे क्या करना है आपको ईच अदर करना है। चलिए, क्योंकि जब भी पर्टिकुलर 2 की बात करेगा तो वहाँ पे हमें क्या लगा देना है, जब भी 2 की बात करेगा तो ईच अदर, मोर देन 2 की बात करेगा तो वन अनदर। इसको छापिए। द लेजेंडरी हीरो, लेजेंडरी का मतलब होता है बेटा प्रसिद्ध, हीरो हैज़ लेट डाउन हिज प्रीसियस लाइफ फॉर आवर कंट्री। जल्दी से बताइएगा, इसको छाप दीजिए सभी लोग। सीडीएस के 2018 में बेटा क्वेश्चन पूछा गया था, और इस सेंटेंस में मैं आपको बता दूं तो नो एरर है, और उसमें अब नो एरर है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस सेंटेंस में प्रोनाउन से संबंधित आपको एरर ढूंढनी है, अगर प्रोनाउन से संबंधित एरर नहीं है तो फिर परेशान नहीं होना है। लिखा है अवर गार्डनर विच इज़ वेरी लेजी, यानी हमारा जो माली है वो इतना आलसी है या बहुत आलसी है। सेज दैट, कहता है, क्या कहता है, कहता है कि देयर विल बी नो एप्पल्स इन दिस ईयर, यानी हमारा जो माली है वो इतना आलसी है कि कहता है कि इस साल क्या होगा, एक भी या कोई एप्पल नहीं होगा। जल्दी से बताइए बेटा इसमें क्या एरर है, जल्दी से छाप दीजिएगा, जल्दी से छाप दीजिए सभी लोग। तो बिल्कुल मेरे बच्चे, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था रिलेटिव प्रोनाउन में हु का, विच का और दैट का। ठीक है। जब भी कोई पर्सन आए, नॉन लिविंग आए या एनिमल आए, अगर वो अपने एडजेक्टिव के साथ में है तो हमेशा वी ना किसी का नहीं, हमेशा और हमेशा किसका यूज किया जाएगा, दैट का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा गुरुजी, हमेशा मेरे बच्चे दैट का यूज किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि गार्डनर हमारा लिविंग है, और लिविंग जब भी एडजेक्टिव के साथ आएगा तब भी दैट, यहाँ नॉन लिविंग एडजेक्टिव के साथ होता तब भी दैट लगता। ठीक है। अगर कोई एनिमल अपने एडजेक्टिव के साथ होता तब भी दैट लगता। ऐसे में अगर यहाँ पे गार्डनर होता तो वहाँ पे बेटा हु करते, यहाँ कोई एनिमल या नॉन लिविंग अकेला विदाउट एडजेक्टिव होता तब भी हम लोग वहाँ क्या करते, विच लगाते। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको, देखिएगा अग्निपथ बैच में जाइए और वहाँ एक एक क्लास को देखिए, इस विधिवत तरीके से आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। और सभी लोग डिस्क्रिप्शन में आपको फ्यूचर ग्रोथ लर्निंग ऐप की लिंक दी हुई है, आप उस लिंक को लिंक के माध्यम से फ्यूचर ग्रोथ लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, और उसमें पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल, कॉन्सेप्ट हो या प्रैक्टिस हो या आंसर की हो, सब का सब बिल्कुल फ्री में भरा हुआ है। चलिए, लिखा है एवरीवन अनाउंस्ड, एवरीवन अनाउंस्ड। मैंने बताया था बेटा बी पार्ट में गलती है, जिस सेंटेंस में आपको कभी भी इंडेफिनिट प्रोनाउन मिलेगा उसमें हमेशा ही वाले का यूज करोगे, तो यहाँ वंस नहीं किसका यूज करोगे, हिज का यूज करोगे। यानी ही, हिम, एक क्या होता है हिज, एक क्या होता है हिमसेल्फ। ठीक है। अगर कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम मेरे बच्चे अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन करे तो उसके लिए सब ही वाले का यूज करोगे। ऑब्जेक्टिव केस है तो हिम, पॉजेसिव एडजेक्टिव तो हिज, रिफ्लेक्सिव की जरूरत आएगी तो क्या करोगे, हिमसेल्फ करोगे। ठीक है। आगे चलिए, यानी गलती हमारी बेटा बी पार्ट में थी। चलिए इसको छाप दीजिए जल्दी से। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहानी है, सी एवेल्ड
बिल्कुल ए पार्ट में मैंने जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाया था तो मेरे बच्चे मैंने आपको कुछ वर्ब बताया था कि एक्विट हो गया, कि वो एक्विट हो गया, रिकंसाइल हो गया, एडप्ट हो गए, ठीक है। इस तरह की कई सारी वर्ब्स मैंने आपको लिखवाया था, मैंने बताया था, आप मेरे क्लास को देखिए, उसमें सब कुछ लिखा है। यानी एविल जब भी आएगा, ठीक, एविल का मतलब होता है बेटा प्रशंसाजनक व्यवहार करना। एविल अगर अपनी किसी भी फॉर्म में आए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बेटा किसी भी फॉर्म में आएगा, इसके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज बिल्कुल कंपलसरी है। और जो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा ये अपने तुरंत पहले वाले सब्जेक्ट को देख के लगेगा। जैसे देखो एविल के पहले बेटा एविल्ड के पहले सी लिखा है तो सी के तुरंत यानी एविल के पहले सी लिखा है तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी रिफ्लेक्सिव आपका लगेगा तो ये बात आपको याद रखना है कि हमेशा रिफ्लेक्सिव जो लगेगा वो सब्जेक्ट को देख के लगेगा। अगर सब्जेक्ट आपका सी है तो रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। सब्जेक्ट आपका ही होता तो रिफ्लेक्सिव हो जाता हिम सेल्फ। सब्जेक्ट आपका अगर इट होता तो रिफ्लेक्सिव हो जाता इट सेल्फ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे सब लोग भाई चलेंगे। एक मिनट अगले क्वेश्चन को भाई सब लोग जरा छाप, अरे एक मिनट भाई कहाँ गया, चलिए अगले को देखिए भाई, इस वाले को छाप दीजिए सभी लोग। इसको देखिए लिखा है, इसको देखिए सभी लोग, लिखा है द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। बिल्कुल कमेटी हमारा कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन के साथ बेटा वर्ब हमेशा कैसी लगती है, सिंगुलर। लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन भी दिया गया हो और ये वाला दियर भी दिया गया हो तो याद रखना वर्ब हमेशा कैसी लगती है, प्लूरल ही लगती है। इसलिए सेंटेंस में और कोई एरर वाली बात नहीं है, सेंटेंस आपका पूरी तरह से नो एरर है। और ये बहुत कायदे से देखना क्योंकि CDS 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए अब आप लोग पूरी तरह से छाप दीजिएगा। अब बिल्कुल आज के क्वेश्चन भाई एंड हुए, अब आपको कुछ नहीं छापना है ना कुछ बताना है। तो बिल्कुल इसी तरह की एक क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा है तो क्वेश्चन अभी, लेकिन अब आपको बाकी अगली क्लास में करवाया जाएगा, ठीक। तो आज की बात जो रही वो यहीं तक रही। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ लर्न कर लेना है, पढ़ लेना है, देख लेना है, ताकि इन एक एक कॉन्सेप्ट को इस विधिवत तरीके से आपको समझ के जाना है कि कोई भी अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो बिल्कुल आपको तुरंत उसको टिक करके सही सही चले आना है। तो चलिए मेरे शेरों आज की बात को यहीं तक रखते हैं, बाकी की बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू क्लास।